नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई महीने की 25 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज सुबह कुछ मंडियों में बाजार प्लस खुला, कुछ मंडियों में बाजार नेगेटिव खुला, माइनस खुला और कुछ प्लांटों के अंदर भी गिरावट आई। इसका कारण क्या है, इस कारण पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दरअसल भारत सरकार को, केंद्र की सरकार को बिहार का चुनाव सामने दिखाई दे रहा है और बिहार के चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा ना बन जाए, खास तौर पे खाने का तेल और विशेष रूप से सरसों का तेल, ये कोई बड़ा मुद्दा ना बन जाए, इसलिए सरकार इस पर नियंत्रण करना चाहती है, इस तेल की महंगाई को रोकना चाहती है और ये कह रही है कि अगले सप्ताह से वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, एक ऐसा नियम बनाने जा रही है जिसकी चर्चा हमने कुछ दिन पहले भी की थी आपके इसी चैनल पर। और ये बताया था कि सरकार ये चाहती है कि सारे जो तेल उद्योग के से जुड़े व्यापारी हैं वे अपना स्टॉक, अपनी सेल और अपना आयात निर्यात का डाटा और जो कुछ भी उनके पास होता है ज़रूरी चीज़ें, वो सब कुछ सरकार के साथ साझा करें, साप्ताहिक आधार पे करें और उसको एक जो सरकारी एक वो सिस्टम है उसके ऊपर अपलोड करें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बार सरसों का तेल की डिमांड जो है वो कमज़ोर होने की संभावना बन रही है और इसलिए सरसों का बाजार भी थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाने की तरफ बढ़ सकता है। जैसे कि आज भरतपुर मंडी का भाव 7,091 खुला, लेकिन इस समय जो भाव है, जब आप और हम बात कर रहे हैं तो इस समय जो भाव है वो है 7,050 यानी 40 रुपये के आसपास बाजार कमज़ोर हो गया है। सलोनी प्लांट ने सुबह ही बाजार 100 रुपये घटा दिया था और 8100 का भाव रह गया था। इसके अलावा अभी और प्लांटों में कोई बड़ा चेंज नहीं है। हालांकि एक अलवर का जो अडानी का जो बूंदी प्लांट है वहां पर 50 रुपये की गिरावट हुई है, 7350 रुपये का भाव है। और जो अडानी का दूसरा प्लांट है अलवर में, वहां पे नो बाइंग का यानी कोई खरीदारी नहीं करने का बोर्ड लटका दिया गया है। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि अब एक बार सरसों तेल के अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी व्यापारियों को, अपने स्टॉक को कहीं ज़्यादा स्टॉक ना दिखाना पड़े, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ बिकवाली करनी पड़ेगी, कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इन सब के चलते एक बार तेल की मांग घटेगी और तेल की मांग घटने से सरसों पर भी दबाव बनने की संभावना बन रही है। अब ये कितना दबाव बनता है और कितना बाजार टूटता है, तो उससे एक चीज़, एक थोड़ी सी जो कंसेप्ट क्लियर हुआ है। इतने दिनों से हम सरसों पर बात कर रहे हैं, मार्च से लेकर के अब तक सरसों के अंदर 1500-1600 रुपये की तेजी दर्ज हो चुकी है। जैसे आज 7675 रुपये का भाव पहुंच गया जयपुर मंडी का, जो भाव 6000 और 6025 रुपये था 15 मार्च के आसपास। तो ये 1500-1600 रुपये की जो तेजी दर्ज हुई है, ये बड़ी काफ़ी अच्छी तेजी है। इसके अंदर आपको मैं पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूं कि जब थोड़ा बाजार सुधरे, तेजी आए, अपना 20-30% माल निकालते रहिए, बड़ी लालच की उसमें इंतज़ार में मत रहिए, और ये बड़ा लालच कई बार ख़राब भी कर देता है। तो ज़रूरी है कि आप भी, समय है, थोड़ा सा माल निकालिए, फिर वेट करें, थोड़ा सा माल फिर निकालें, फिर वेट करें। ये इस पॉलिसी पर अपना माल निकालते रहें। मेरे पास कई पर्सनल नंबर्स पर फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, क्या करना चाहिए। मैं वीडियो में रोज़ाना बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा माल निकालिए, थोड़ा थोड़ा माल बेचिए, ताकि हर लेवल का मुनाफा आपको मिलता रहे। तो कुल मिलाकर के बाजार अब यहाँ से, जैसे अभी पिछले सप्ताह के अंदर, इसी जो सोमवार गया है, सोमवार मंगलवार को जो बाजार गिरा था, जितनी गिरावट आई थी 7450 पहुंच गया था जयपुर का भाव, और 7450 से फिर रिकवर होकर के वापस 7550 और फिर आज 7675 के लेवल पे, यानी 7600 को फिर क्रॉस कर दिया है। तो ये जो चीज़ मेरे बताने का जो कारण है या जो उसका पीछे तर्क है वो ये है कि अब जब भी बाजार गिरेगा, जब भी जितना भी गिरेगा, मान लीजिए 200-300 रुपए की गिरावट अब यहां से संभावित है, लगता है कि आ सकती है, तो वो बाजार फिर रिकवर हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। कितना टाइम लगेगा ये कहना कठिन है। आगे आगे सरसों तेल के खपत का सीजन बढ़ेगा, जैसे जैसे जन्माष्टमी के बाद में मुख्य त्योहारों का सीजन शुरू होगा। एक बार जो पितृपक्ष का कार्यकाल होता है 15 दिन का, जिसमें हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, उस पक्ष के अंदर बाजार थोड़ा सा डाउन रहने की संभावना बनेगी। उसके बाद में फिर बाजार रिकवरी की तरफ चलेगा। तो कुल मिलाकर के बाजार में एक छोटी सी करेक्शन आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। उसको लेकर के सतर्क रहना चाहिए, व्यापारियों को भी सतर्क रहना चाहिए और किसानों को भी सतर्क रहना चाहिए। आज की जो भाव की स्थिति है वो मैं आपसे साझा कर लूं, उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आपको
तेल बाजार की, सरसों तेल, तिलहन, सोयाबीन, एडिबल ऑयल्स के बारे में हर अपडेट आपको टाइमली चाहिए, समय पर चाहिए, तो आप हमारा डेली बुलेटिन की सदस्यता ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 1 मिनट के अंदर बाजार अपडेट कर दिया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अडानी का जो बूंदी प्लांट है वहां पर 50 रुपए बाजार टूट करके 7350 रुपए रह गया है, और अलवर के प्लांट पर उन्होंने नो बाइंग का यानी कोई खरीद नहीं करने का बोर्ड लटका दिया है। सलोनी का भाव सभी प्लांटों में 8100 रुपए है, 100 रुपए बाजार कमजोर हुआ है। शारदा प्लांट 7850 रुपए रह गया है, यहां भी 100 रुपए की गिरावट है। और बीपी आगरा ने भी आज नो बाइंग का बोर्ड लटका रखा है। गोयल कोटा का भाव 7400 रुपए पर स्टेबल चल रहा है पिछले 3-4 दिन से। और जो बात करें भरतपुर मंडी की, तो भरतपुर मंडी का मैंने विस्तार से बता दिया आपको। 7091 रुपये भाव खुला था, जो इस समय 41 रुपए के आसपास कमजोर है। 7050 रुपए का भाव है। धौलपुर मंडी में भाव है 7275 रुपए, गंगापुर सिटी में भाव है 7200 रुपए, जयपुर 7675, दिल्ली 7400, चरखी दादरी 7350, अलवर 7200, बरवाला 6600, हिसार 6900, मोरैना मंडी 7200 से 7225, ग्वालियर 7200, खैरथल 7105, टोंक मंडी 7080, निवाई 7100, सिवानी 6600, नडवई मंडी 7091, खेरली मंडी 7131, हिंडौन 7001, नौहर मंडी 7200, सिरसा मंडी 6800, आपकी जो गंगानगर मंडी है वहां पर जो उच्चतम भाव रहा वो था 7206 रुपये। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।